एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सुबह सुबह एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। उसी समय एक युवक उनके पास आया और अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं मेहनत करता हूं, पर मुझे सफलता नहीं मिलती है। मैंने हर उपाय करके देख लिया, कोई रास्ता नहीं सूझता। पढ़ लिख कर भी मुझे भटकना पड़ रहा है। कृपया आप मेरी मदद करें। स्वामी जी उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा, भाई, तुम दूर तक मेरे कुत्ते को सैर करा दो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। युवक हैरान था कि उसकी समस्या का समाधान और कुत्ते को टहलाने में क्या संबंध हो सकता है, लेकिन स्वामी जी की बात मानकर वह कुत्ते को लेकर टहलाने निकल गया। लगभग 1-1.5 घंटे तक कुत्ते को टहलाने के बाद युवक आश्रम में लौटा। आश्रम में स्वामी जी एक जगह बैठे थे। उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर थकावट नहीं है, पर कुत्ता जोर-जार से हाँफ रहा है। स्वामी जी ने युवक से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर तो थकावट नहीं दिख रही है, पर यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? युवक ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो इसके पीछे पीछे चल रहा था, पर यह कभी इधर भागता था, कभी उधर, कभी किसी का पीछा करता था तो कभी किसी के ऊपर भौंकता था। यह दौड़ते दौड़ते थक गया। स्वामी जी ने युवक से कहा, देखो, इसी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दूसरों का पीछा करते हुए, इधर उधर भागते हुए तुम थक गए हो। तुम्हें क्या करना है, यह तुम्हें पता होना चाहिए। ज्यादा भागदौड़ से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हें अपनी क्षमता पहचान कर लक्ष्य पर सारी ऊर्जा केंद्रित कर काम में लग जाना होगा। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। युवक स्वामी जी के उत्तर से संतुष्ट था। स्वामी विवेकानंद के इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, कि हमें जो करना है और जो कुछ भी बनना है, हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते जितना देने की आवश्यकता है, और दूसरों को देखकर वैसा ही हम भी करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। अगर सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे। एक दिन वो सैर के लिए निकले और घूमते घूमते एक पुल के पास पहुंचे। तभी उनकी नजर पुल पर खड़े बच्चों पर गई। सभी बच्चे बंदूक से पुल के नीचे बहती बड़ी सी नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो एक बार भी अंडे के छिलके पर सही निशाना नहीं लगा पाए। यह देखकर स्वामी विवेकानंद बड़े हैरान हुए। उनके मन में हुआ कि मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से बंदूक मांगी और खुद निशाना लगाने लगे। स्वामी ने बंदूक तानी और अंडे के छिलके पर पहली बार में ही निशाना लगा लिया। पहला निशाना सही लगने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे अंडे के छिलकों पर सही निशाना लगाया। स्वामी के निशाने की कला को देखकर बच्चे हैरान रह गए। बच्चों ने स्वामी से पूछा कि आखिर वो कैसे एक के बाद एक सही निशाना लगा रहे हैं। आगे बच्चों ने कहा कि वो बहुत देर से उन छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमें भी बताइए, सही तरीके से निशाना लगाने के लिए क्या करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने बच्चों को जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस अपना सारा ध्यान उस काम की तरफ लगाओ जिसे तुम्हें करना है या जिसे तुम कर रहे हो। उन्होंने आगे बताया कि अगर निशाना लगाते वक्त तुम्हारा सारा ध्यान अंडे के छिलके पर होता तो तुम निशाना ठीक तरीके से लगा पाते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य को पूरा करने की चाहत रखने वाले को हमेशा पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य चूकता नहीं है,